नमस्कार। पिछले दिनों बिहार के शिक्षा मंत्री की तरफ से एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि श्री रामचरितमानस को जला दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी सोच का जो लघु वृत्त है उसके हिसाब से श्री रामचरितमानस दलित विरोधी और महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ बोलने वाली पुस्तक है। क्योंकि उन्हें एक चौपाई मिली है श्री रामचरितमानस में, वही चौपाई जिस पर समय समय पर कई लोगों ने टीका टिप्पणियाँ की हैं और सवाल उठाए हैं, जो सुंदरकांड में आती है, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। और आश्चर्य की बात यह है कि जिस देश में पाँव के तले कागज़ भी आ जाए तो छोटे बच्चे उठाकर माथे लगाते हैं, उस देश के शिक्षा मंत्री, एक राज्य के शिक्षा मंत्री यह बयान देते हैं कि श्री रामचरितमानस जैसी पवित्र पुस्तक को जला देना चाहिए, क्योंकि उनकी जो सोच है उस सोच में एक चौपाई सही नहीं बैठ पा रही है, क्योंकि उन्होंने अध्ययन सही से नहीं किया है। तो इस पर चर्चा करेंगे और उस चौपाई पर भी चर्चा करेंगे। एक सनातनी होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की टीका टिप्पणियाँ बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए और उन पर खुलकर बोला जाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं चौपाई पर कि क्या सच में यह चौपाई दलित विरोधी या नारी विरोधी है। यह समझने के लिए दो विषय हैं जिन पर हम ध्यान देंगे। पहला भाषा और दूसरा दर्शन। जब मैं दर्शन कह रहा हूँ तो बात मैं सनातन की करूँगा, तो जो सनातन सभ्यता और सनातन धर्म के अंतर्गत जो 6 मुख्य दर्शन हैं भारत के, जैसे मीमांसा हो गया, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, तो उसमें हम उत्तर मीमांसा को दर्शन में लेंगे, जिसे वेदांत भी कहते हैं। तो वेदांत और भाषा की कसौटी पर कस कर देखेंगे कि क्या वह चौपाई सच में दलित विरोधी या नारी विरोधी है, या शिक्षा मंत्री जी को अपनी सोच का दायरा बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि वो जब भी आगे भी कभी मुंह खोले तो गोबर ना करें। सबसे पहले बात भाषा की करते हैं। तो भाषा की अपनी एक शैली होती है, भाषा की अपनी एक व्याकरण होती है, और श्री रामचरितमानस को अवधी में लिखा गया है। और जो एक शैली की मैं बात कर रहा हूँ तो श्री रामचरितमानस में आपको दोहे भी मिलेंगे, चौपाइयाँ मिलेंगी, सोरठा मिलेगा, छंद मिलेगा। सबकी अपनी अपनी मर्यादाएं होती हैं। किसी में 12-12 मात्राएं हैं, किसी में 14-14 मात्राएं होती हैं, किसी में 16-16 मात्राएं होती हैं। उस मर्यादा के अंतर्गत रहते हुए ही किसी काव्य की रचना की जाती है, और रामचरितमानस जी की भी रचना उन्हीं मर्यादाओं में रहते हुए भी बाबा तुलसीदास जी ने की है। तो इस बात को बड़ी अच्छी से और गहराई से समझा जाना चाहिए। जब भी कहीं पे टीका टिप्पणी करें तो इन सब चीज़ों को, भाषा की जो मर्यादा है उसको समझ के ही करें। और जब अवधि की बात हो रही है तो जो शब्द आए हैं, जैसे ढोल, तो ढोल जो है वो एक वाद्य यंत्र है। नए जो आधुनिक वाद्य यंत्र हैं जैसे गिटार, वायलिन, पियानो, इन सब से आप वाकिफ़ हैं, आपने ढोल भी देखा ही होगा। तो ढोल में पुराना वाद्य यंत्र है, उसमें चमड़े का प्रयोग होता है, और उसको जब जो ढोल बजाते होंगे उन्हें पता होगा, जब बजाना होता है एक निश्चित सीमा तक उसमें तनाव देना होता है, और ताकि उससे सही धुन निकाली जा सके, और उपयोग के बाद उसे ढीला छोड़कर रख देना होता है। और जब जब आपको बजाना हो तो उसमें एक निश्चित सीमा तक तनाव देना पड़ता है। तो ये हुई ढोल की बात। उसके बाद आता है गंवार। तो भोजपुरी हो या अवधी हो, ये जो भाषाएं हैं, जो पुरानी भाषाएं हैं, ये स्वयं से, ऐसे कहते हैं ना कि जैसे आज के समय में एआई है जो खुद को खुद से डेवलप करती है। तो ये भाषाएं कुछ उस तरीके से हैं। खुद को इतना ज़्यादा विकसित कर लिया है इन भाषाओं ने कि एक एक शब्द के कई शब्द उपलब्ध हैं। कई जगहों पे तो भोजपुरी इतनी विकसित है कि किसी एक वाक्य को आप एक शब्द और इशारे से ही कह देते हैं। जैसे अगर खड़ी में आपको किसी से पूछना हो और क्या हालचाल है,
भोजपुरी जानने वाला बस इतना ही कह देगा। और तो एक भाषा की व्यापकता है, एक भाषा की किस हद तक विकसित हो सकती है, उस बात को आप उस जगह पर उस क्षेत्र के लोगों से मिलकर बोलकर ही समझ सकते हैं। तो अवधि की भी वो व्यापकता है भाषा के दृष्टि से आप देखेंगे तो जब भी कोई शब्द कहीं प्रयुक्त हुआ है तो उसकी शब्द की गहराई तक जाना बहुत ज़रूरी है। तो गंवार जब भी आप रामचरितमानस की बात कर रहे हैं तो एक धार्मिक ग्रंथ है। इसे जब भी कोई पढ़ेगा तो अपनी चेतना को उत्थान देने की मकसद से ही पढ़ेगा। तो गंवार वो होता है, गंवार बुद्धिमान लोग भी गंवार हो सकते हैं। ये भी हो सकता है आप ये समझ सकें कि 2 + 2 = 4, ये आपके बुद्धि का विषय है। पर बिल्कुल हो सकता है कि 2 + 2 = 4 बताने वाला गंवार हो, क्योंकि जो आपका परम लक्ष्य है वो मुक्ति है, परमानंद, जिसे सच्चिद आनंद भी कहते हैं, सच्चिदानंद। क्योंकि आत्मा का स्वभाव, वो जो आपका स्वभाव है वही परम सुख है। आपका स्वभाव ही परम सुख है, आपका स्वभाव ही आत्मा है। तो उस स्वभाव से की तरफ जिनका समर्पण नहीं है वो गंवार है। एक बार फिर दोहरा देता हूँ, अपने परम स्वभाव, जो आपका परम स्वभाव है उसकी तरफ जो समर्पण न होने की जो भावना है वो गंवारपन है। तो यहाँ पे गंवार उसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ढोल, गंवार, शूद्र, सबसे ज़्यादा जो बवाल है वो शूद्र और नारी इन 2 शब्दों पे है। तो तीसरा शब्द है शूद्र। एक उपनिषद है जिसका नाम है ब्रह्म बिंदु उपनिषद, अथर्ववेद के अंतर्गत आता है। बहुत संक्षिप्त, बहुत सूक्ष्म, बहुत ही छोटा सा उपनिषद है, 1 पृष्ठ का है। इसमें सिर्फ 22 श्लोक हैं। समय मिले तो ज़रूर पढ़ें ब्रह्म बिंदु उपनिषद। इसको पढ़ने से फ़ायदा ये होगा कि आप ब्राह्मण की स्थिति समझ पाएंगे कि ब्राह्मण क्या है। जब सनातन धर्म में वर्ण कहा जाता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, तो शारीरिक तौर पे संबोधन नहीं किया जाता, क्योंकि जो वेदांत है, जो वेद हैं या जो सनातन की मुख्य ग्रंथों की जो श्रृंखला है वो शरीर को महत्व नहीं देते, वो देते हैं चेतना को महत्व, और चेतना के ही उत्कर्ष और उत्थान के लिए सारे श्लोक और सारे ग्रंथों की रचना की गई है। तो चेतना में जो शीर्ष पर बैठा है उसे ब्राह्मण कहते हैं। तो इसीलिए ब्रह्मबिंदु उपनिषद आप जब पढ़ेंगे तो आप ब्राह्मण को पकड़ पाएंगे, समझ पाएंगे, और एक को आप समझेंगे तो उसी के सापेक्ष आप क्षत्रिय को भी समझ पाएंगे, उसी के सापेक्ष आप वैश्य को भी समझ पाएंगे, और शूद्र को भी समझ पाएंगे जो बिल्कुल नीचे बैठा है इस श्रेणी में। वो ब्राह्मण वो है जो शीर्ष पर बैठा है, क्षत्रिय वो है जिसे प्रेम तो है ब्रह्म से, पर ब्रह्म की तरफ जाता है, माया भी खींचती है, तो द्वंद्व, टकराव, युद्ध की स्थिति रहती है। ध्यान रखिएगा, बात चेतना के स्तर पे हो रही है, तो चेतना के स्तर पे युद्ध की स्थिति रहती है। तो क्षत्रिय युद्धरत, उसके बाद नीचे आएंगे तो वैश्य जो व्यापार की भाषा बोलता है, वो कहता है ठीक है आप जो बात कह रहे हैं वो भी सही है, लेकिन ये भी कर लेते हैं। तो वो सत्संग में बैठेगा, अच्छा मिलेगी ना मुक्ति, मिलेगा ना स्वर्ग, तो मोल भाव वाली बात, प्रेम है पर काम करेंगे, पर उधर सत्य से प्रेम नहीं है। क्षत्रिय सत्य से प्रेम है पर माया खींच रही है, वैश्य दोनों तरफ है, खींच रहा पर प्रेम नहीं है। शूद्र सबसे नीचे की बात है जहाँ पे प्रेम का पूर्णतः अभाव है, वो खींच और वो कुछ कर भी नहीं रहा, वो है शूद्र। वो उसी में लथपथ है जहाँ पे पशुवत जीवन जी रहा है। तो उसको और चेतना के स्तर पर, इसे शारीरिक स्तर पे नहीं, चेतना के स्तर पे रखें। बिल्कुल संभव है कि कोई बहुत वरिष्ठ, समाज में बहुत वरिष्ठ घर में पैदा हुआ हो, पर शारीरिक तौर से बहुत अच्छा खाता हो, अच्छा पहनता हो, पर चेतना के स्तर पे बिल्कुल शून्य हो, बिल्कुल पशुवत जीवन हो उसका, मुक्ति की तरफ बिल्कुल
कोई लालसा उत्कंठा कोई कर्म ना हो, तो उसे शूद्र कहा गया है। उसके बाद कहा गया ढोल गवार शूद्र पशु। पशु वही है जो मुक्ति के लिए बिल्कुल शून्य है, मुक्ति की कोई लालसा नहीं है, वही पशुवत जीवन जी रहा है। और आखिरी आया, और याद रखिएगा जब मैं बातें बोल रहा हूँ तो इन 5 शब्दों में रचनाकार को ये भी ध्यान रखना है कि मात्राएं किस तरह से बैलेंस की जाएंगी चौपाई की। तो ढोल गवार शूद्र पशु। अब आएगा 5वां शब्द नारी। अब नारी को यहाँ पे रखा गया है, इससे भी काफ़ी लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर एक औरत विशेष औरत जाति की ही बात हो रही है, और कहा जा रहा है कि ताड़ना नारी के लिए। तो नारी शब्द जब आप दर्शन में आएंगे वेदांत में, तो एक होता है पुरुष और एक है प्रकृति। तो जो ब्रह्म है, परम ब्रह्म, सच्चिद आनंद, सच्चिदानंद परमात्मा, उसे पुरुष कहते हैं। उसके अलावा बाकी सब कुछ प्रकृति है, और प्रकृति को ही नारी कहा जाता है। सिर्फ वही पुरुष है, बाकी सब कुछ नारी है। एक ये दृष्टि है। दूसरा, जब आप सामाजिक और भाषा की दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ पर नारी का संबोधन कमजोरी से लिया गया है, क्योंकि इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि एक लंबा इतिहास रहा है जहाँ पर नारी कमज़ोर रही है, जिसका शोषण हुआ है। एक लंबा इतिहास रहा है इस बात का, इसको नकारा नहीं जाना चाहिए और ना ही नकारा जा सकता है। नारी का औरत के लिए एक और शब्द भी उपयोग होता है इसी तरीके का, जिसे अबला कहते हैं। पर यहाँ पर संबोधन किसी लड़की, किसी स्त्री के लिए नहीं, नारी का संबोधन कमजोरी के लिए रखा गया है। कमजोरी के लिए क्यों? क्योंकि प्रकृति की बात की जा रही है, क्योंकि सर्वशक्तिमान पुरुष है। जब आप वेदांत पढ़ेंगे तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर नारी उस संदर्भ में रखा गया है। तो ढोल गवार शूद्र पशु नारी, इन 5 शब्दों को समझने की ज़रूरत है और लोगों को समझाने की ज़रूरत है, ताकि वो समझ सकें कि यहाँ पे दलित और स्त्री की बात नहीं की जा रही है। दूसरी लाइन में जो शब्द आया है ताड़ना, जिस पर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, जिस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्यों लोग इस शब्द को परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका अर्थ ये होता है, इसका अर्थ ये होता है। कोई कह रहा है इसका अर्थ देखना होता है, कोई कह रहा है इसका अर्थ शिक्षा देना होता है, अनुशासित करना होता है। मेरी समझ से परे है कि क्यों किया जा रहा है ऐसा, क्योंकि ताड़ना का जो अर्थ होता है, जो आप और हम समझ रहे हैं, वही होता है, ठोकना पीटना, बस। तो ताड़ना का वही अर्थ होता है, और वही सबको समझ में भी आता है सीधे सीधे, और वही होना भी चाहिए। और सनातनियों को कोई ज़रूरत नहीं है किसी से सर्टिफिकेट लेने की, या किसी को जाकर ये कहने की, या किसी ग्रंथ में आए किसी चौपाई को पुनः परिभाषित करने की। बहुत लंबा समय देना पड़ता है, बहुत समय आहुति करनी पड़ती है, बहुत ग्रंथों से होकर गुजरना पड़ता है, बहुत संत वाणियों का अध्ययन करना पड़ता है, तब आप इन शब्दों को, इन चौपाइयों को समझ पाते हैं। तो कोई कहीं से उठकर आएगा, कोई एक चौपाई उठाकर कुछ भी उस पर अनर्गल बोल देगा, तो ऐसा नहीं है कि आपको उस पर सफाई देने की ज़रूरत है। तो इससे बचें और जो सही बात है उसे समझें। यहाँ पर इस चौपाई में किसी भी दलित, जो आज के समाज में दलित कहा जा रहा है जिन्हें, ना ही उनकी बात की गई है, ना ही महिलाओं की बात की गई है। तो रही चौपाई की बात। इसके अलावा भी आप जब वेदांत में जाएंगे तो वेदांत में अलग अलग चीज़ें खुल कर आती हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि सिर्फ परमात्मा पुरुष है, बाकी सब नारी हैं। इसी तरीके से सनातन धर्म में ही अर्धनारीश्वर का भी कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे ये बताते हैं कि हर एक पुरुष में भी नारीत्व का गुण होता है और हर नारी में भी पुरुषत्व का गुण होता है। कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। तो जो पुरुष अपने भीतर की नारी को पहचानता है, वह बाहर की नारियों का भी ज़्यादा सम्मान करता है। और दुख पुरुष को भी होता है, आंसू पुरुष के भी गिरते हैं, ममता का भाव पुरुष में भी होता है।
तो इन सब बातों को समझें और कोई चौपाई, ना सिर्फ ये चौपाई बल्कि बाकी की भी कोई भी चौपाई किसी के विरोध में नहीं है, ना ही दलित के ना ही महिला के। और रामचरितमानस पढ़ा जाना चाहिए, बिल्कुल श्रेष्ठ ग्रंथ है और मेरे कहने की या किसी और के कहने की ज़रूरत नहीं है। जो सनातन है वो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, और ऐसे टीका टिप्पणी करने वाले लोग मिट जाएंगे, पर सनातन रहेगा। जय श्री राम। धन्यवाद।